किष्किंधा का छोटा भाई बोल रहा है, मंत्रणपुर देखा बिन साई, ओ दीन राज मोहि बरियाई। मंत्रियों ने जबरदस्ती मुझे राजा बना दिया। क्यों? सुग्रीव का बयान यही है ना, ये पंपापुर के छोटे भाई का राज्य का लोभी लालची। ये पंपापुर का छोटा भाई कौन? सुग्रीव। बड़ा भाई है अहंकारी और छोटा भाई है लालची। बोलो है कि नहीं लालची? वो राज्य चाहता है और बाली अहंकारी है, वो अहंकार में चूर है, अहंकार में मस्त है। रामचरितमानस का छोटा भाई कहता है कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे राजपद नहीं चाहिए, मुझे तो राम पद चाहिए। और पंपापुर का छोटा भाई कहता है कि जबरदस्ती मुझे मंत्रियों ने राजा बना दिया। अयोध्यापुरी के छोटे भाई भरत को भी मंत्री राजा बनाना चाहते थे कि नहीं बनाना चाहते थे? कीजिए गुरु आयुष अवश्य सचिव कहें सचिव कर जोर, रघुपति आए उचित जस तव तस करव बहोर। ये भी जबरदस्ती कर रहे थे, राज्य ले लो राज्य ले लो, बाद में देखा जाएगा जब राम जी आएंगे। लेकिन सुन लो, भरत जी ने कहा नहीं नहीं, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जननी न जाए। हमें राजपद नहीं चाहिए, हमें राम पद चाहिए। और एक सिद्धांत परक बात बता रहे आपको। नियम यह है कि जहां गुरु होता है वहां गुरु शिष्य को भी संभालता है और शिष्य के परिवार को भी संभालता है। क्यों? यही गुरु का काम है कि नहीं, कि शिष्य को संभाले और शिष्य के परिवार को संभाले। और मैं तो कहता हूं कि गुरु का ये काम है कि वो परमात्मा को भी संभाले और जीवात्मा को भी संभाले। ये महात्मा का काम है। वशिष्ठ जी महाराज क्या कह रहे हैं आपको मालूम? वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि भरत तुम राजा बन जाओ। भरत जी ने कहा हम राजा तो नहीं बनेंगे। कहा क्यों? बोले यदि हम राजा बन गए तो ये रसा रसातल जो है तब वहीं ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं ये पृथ्वी रसातल में क्यों जाएगी। मुझे भी तो मेरी भी तो समझ में आना चाहिए ये पृथ्वी रसातल में क्यों जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये भरत मुझे समझाओ कि ये पृथ्वी रसातल में कैसे जाएगी। तो भरत जी ने कहा कि मेरी प्रार्थना है कि आपने मंत्रियों से पूछा, माता कौशल्या से पूछा, सबसे पूछा, लेकिन जिस पृथ्वी पर राज्य करना है उस पृथ्वी से भी पूछा, उस पृथ्वी से भी तो पूछिए। वशिष्ठ जी ने कहा मैं पृथ्वी से पूछे लेता हूं। पृथ्वी का जैसे ही आवाहन किया तो पृथ्वी प्रकट हो गई अयोध्या में। और जैसे ही पृथ्वी प्रकट हुई तो वशिष्ठ जी ने कहा पृथ्वी इस समय बड़े बड़े आतताई अधर्मी अन्यायी अत्याचारी राज्य कर रहे हैं। जैसे बाली जैसा अत्याचारी राज्य कर रहा है, रावण जैसा अत्याचारी राज्य कर रहा है, ये बड़े बड़े अत्याचारी अनाचारी राज्य कर रहे हैं। तेरे ऊपर भार बढ़ता जा रहा है अनाचार अत्याचार का। अगर भरत जैसे संत को राजा बना दिया जाए तो बोलो तेरा भार कम होगा कि नहीं होगा। इसलिए हम सब समर्थन भरत का कर रहे हैं, 14 साल के लिए राजा बन जाए, तुम भी समर्थन करो। पृथ्वी ने कहा नहीं, भरत ठीक कह रहे हैं कि मुझे राजा मत बनाओ, और मैं भी कह रही हूं कि भरत को राजा मत बनाओ। क्यों? इसलिए कि इस समय मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं, क्योंकि भरत की माता कैकेयी ने मेरी बेटी सीता और मेरे दामाद को अयोध्या में चैन से नहीं रहने दिया। भरत की माता कैकेयी ने मेरी बेटी सीता और मेरे दामाद को अयोध्या में चैन से नहीं रहने दिया। इस कारण से मेरी आत्मा व्यथित है। अगर कहीं आप सब मिलकर के भरत को राजा बना दोगे
तो मैं आज इस बात को घोषित कर रही हूं कि मैं कैकेयी ने अगर मेरे दामाद को, मेरी बेटी को अयोध्या में चैन से नहीं रहने दिया तो मैं कैकेयी के पुत्र भरत को भी चैन से राज नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी, मैं रसातल में चली जाऊंगी। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुमने तो बचा लिया पूरी अयोध्या को, अगर तुम ना होते तो अयोध्या भी रसातल में चली जाती और गुरु भी रसातल में चला जाता। क्यों भाई, गुरु बच जाता क्या? गुरु भी तो जाता, जब पृथ्वी का आधार है और पृथ्वी ही चली जाती तो गुरु जी चले जाते, सभी चले जाते। बचा लिया भरत तुमने, और भरत ने एक शब्द के माध्यम से बचाया है प्यारे। वो शब्द क्या था? भरत जी का शब्द यही था कि आपन दारुण दीनता सबे कहो सिरनाए, ओ देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जननी न जाए। एकैया की यही मन माही प्रात काल चली हो प्रभु पाही। यद्यपि मैं अन भले अपराधी भई मोय कारण सकल उपाधि। अरे हुकियन भल कीन न रामा मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठ सदा सदोष, लेकिन आपन जान न त्यागी है मोह रघुवीर भरोस। भरत जी ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है, मेरा त्याग नहीं करेंगे वो। मेरे भाई मुझे प्रेम करते हैं, भले ही मेरी मां ने कुछ भी किया हो, लेकिन मुझे अपने बड़े भाई पर विश्वास है कि वो मेरे बिना नहीं रह सकते हैं, मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूं। इसलिए जहां भी मेरा भाई होगा उसको खोजने के लिए हम जरूर जाएंगे। क्यों भाई, भाई से मिलने के लिए क्या भरत जी ने अपनी पत्नी मांडवी से सलाह ली थी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, नहीं ली थी ना सलाह। अपनी पत्नी से कोई कहीं कोई प्रमाण माई का लाल बताए हमें? आज अगर तुम भाई से भी बात करते हो तो पहले पत्नी से सलाह लेते हो, परामर्श करते हो कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या इच्छा है, बोलो जल्दी। भरत जी ने क्या मांडवी से पूछा कि मांडवी मैं अपने बड़े भाई श्री राम के पास जा रहा हूं? नहीं नहीं, क्या आदर्श है, क्या प्रेम है। मैं कहता हूं छोटा भाई अगर भाई के चरणों में समर्पित हो रहा है और उसका समर्पण समुद्र से ज्यादा गहराई युक्त है, तो बड़े भाई के जीवन में हिमालय जैसी उदारता होना चाहिए, हिमालय जैसी विचारों की ऊंचाई होनी चाहिए। अगर विचारों की ऊंचाई, उदारता की ऊंचाई हिमालय जैसी बड़े भाई के जीवन में रहेगी, समर्पण की गहराई छोटे भाई में समुद्र की तरह रहेगी। ईमानदारी से बताओ, कलिकाल में बड़ा भाई राम होगा, उसका छोटा भाई भरत होगा। इस तरह की रामचरितमानस की परंपरा। भरत जी ने अपने भाई के चरणों में समर्पण किया, राज्य को ठुकरा दिया, संपत्ति को ठुकरा दिया। और भरत जी ने भगवान के चरण पकड़े अपने बड़े भाई के, तो जानते हो बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। और प्रभु राम ने एक ही बात कही, भरत एक और तो मेरा पिता आज दुनिया में नहीं है और दूसरी ओर तुम मेरे छोटे भाई हो। पिता ने सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए मेरे जैसे पुत्र का त्याग किया। राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, ओ तन पर हरऊ प्रेम पन लागी। तासु बचन मैं तत यति सोचू, तहि ते अधिक तुम्हार सकोचू।
जिस बाप ने शत्रु धर्म की रक्षा करने के लिए मेरे जैसे पुत्र का त्याग कर दिया, उस पिता की बात को टालने में संकोच हो रहा है। लेकिन भरत, तुम मेरे ऐसे प्रिय भाई हो कि तुम्हारी बात को टालने में पिता से भी ज्यादा संकोच मुझे हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकता हूं। बोलो तुम क्या चाहते हो। लेकिन इस बात पर विचार कर लेना भरत कि तुम्हारा बड़ा भाई धर्म संकट में फंस गया है, और बड़े भाई को धर्म संकट से केवल तुम ही उबार सकते हो, और दुनिया में कोई नहीं उबार सकता है। धर्म संकट क्या है? भरत जी ने कहा, भैया बताएं तो आप। धर्म संकट ये है कि मैं पिता की बात मान करके वन में रह जाऊं, या तुम्हारी बात मान करके अयोध्या लौट चलूं। बोलो, जल्दी बोलो, क्या करना चाहिए मुझे। भरत जी ने कहा, प्रभु आपके सामने धर्म संकट है, और मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालना चाहता हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना यह है कि मुझे जीवन जीने के लिए आधार दे दीजिए। जीवन जीने के लिए आधार दे दीजिए। भगवान राम ने कहा, जीवन जीने के लिए सबसे बड़ा आधार मैंने अयोध्या का राज्य तुम्हें दे दिया है। बोलो, जीवन जीने के लिए लोग आधार मानते हैं तो संपत्ति जमीन जायदाद को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बोलो भाई, है? कहते नहीं है? छोटा भाई बड़े भाई से कहता, हमारा हिस्सा हमको दे दो जीवन जीने के लिए। पुत्र कहता है पिता से कि हम कैसे जीवन जिएंगे, कुछ जमीन जायदाद संपत्ति प्रॉपर्टी दो हमें, ये आधार है। लेकिन याद रखना, भरत जी ने कहा कि जीवन जीने के लिए मुझे आधार दे दो। भगवान राम ने कहा, सबसे बड़ा आधार तुम्हें अयोध्या का राज्य है, इसलिए मैं कहता हूं भरत, तुम राजा बनकर के राज्य करो, ये तुम्हारे लिए आधार है। भरत जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं संपत्ति को आधार नहीं मानता हूं, मैं संपत्ति को आधार नहीं मानता हूं। हे प्रभु, मैं आपका छोटा भाई हूं, आप मेरे बड़े भाई हैं। भाई भाई का अर्थ ये नहीं है कि वो संपत्ति का हक मांगने लग जाए, संपत्ति का बंटवारा करने लग जाए। भरत जी कहते हैं, भाई उसे कहते हैं जो भाई अपने भाई की विपत्ति का बंटवारा कर ले, उसे भाई कहते हैं। जो भाई भाई आपस में विपत्ति का बंटवारा करें। बोलो, संपत्ति का बंटवारा करना चाहिए कि विपत्ति का बंटवारा करना चाहिए? मैं ये नहीं कहता हूं कि हक नहीं मिलना चाहिए, अधिकार नहीं मिलना चाहिए। परंपरागत विरासतन अधिकार तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कहीं कोई कटौती वाली बात नहीं है। लेकिन प्यारे, केवल संपत्ति का बंटवारा किया जाए और भाई भाई आपस में एक दूसरे की विपत्ति का बंटवारा न करें, तो क्या देश की विपत्ति को दूर करने में उनकी कोई भूमिका रह सकती है? जरा सोचो, हैं? जब अपने परिवार की विपत्ति को बांटने में उनकी सहभागिता नहीं है, तो हम उनसे कल्पना कैसे करें कि देश में विपत्ति आएगी तो देश की विपत्ति को बांटने के सहभागी बनेंगे वो? भरत जी ने कहा, प्रभु राजपद नहीं है आधार। फिर अगर आप भरत को आधार ही देना चाहते हैं तो प्रभु आपके चरण ही आधार हैं। राजपद नहीं प्रभु, आपका पद, आपका पद ये आधार है। भगवान ने कहा, तो बात तो वही हुई। अगर पद आधार है तो तुम जहां रहोगे वहीं मेरे चरण रहेंगे, तो तुम अयोध्या में रहोगे, फिर हमें अयोध्या ही जाना पड़ेगा। या तुम वन में रहोगे मेरे साथ, तब भी समस्या है। भरत जी ने कहा, प्रभु प्रार्थना कर रहा हूं, यदि आप अपने चरण नहीं दे सकते हैं भरत को आधार रूप में, तो चरण पादुकाएं तो दे सकते हैं, इसलिए चरण पादुकाएं ही आधार बन जाएंगी। आप तो मुझे चरण पादुका दे दो। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। बोलो, बड़े भाई ने, अयोध्या के बड़े भाई ने, अयोध्यापुरी के बड़े भाई ने छोटे भाई को चरण पादुकाएं दी कि नहीं दी? हैं? दी।
लेकिन पंपापुर के बड़े भाई ने छोटे भाई को क्या दिया? रिपुसम मोहिमार से अति भारी, लात ही लात दी, ले जा। क्यों? यही प्रसंग है कि नहीं? सही बताओ रामायण का। रिपुसम मोहिमार से अति भारी, हर लीन सर्वस अरुणारी। जरा थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए लंका चलो। लंका का बड़ा भाई भी अहंकारी है। बोलो, है अहंकारी कि नहीं? सही बताओ। वो छोटे भाई को क्या दे रहा है? चरण पादुका दे रहा। बोलो, क्या दे रहा है? अस कही कील से चरण, अरे प्रहारा, अनुज गए पद बारही बारा। लंका के बड़े भाई ने भी लात मारी खींच के, चरण दिया, सीधा चरण दिया। लेकिन धन्य है विभीषण जैसा छोटा भाई, उसने कहा चलो जो दे रहे हो वही ठीक है। तो चरण उसने अपने बड़े भाई के सिर पर रख लिए, सिर पर रख लिए। तो कहा कि चरण पादुका रख लेते विभीषण। कहे रावण के पास चरण पादुकाएं हैं ही नहीं, उसके पास तो जूते हैं। क्यों भाई? चरण पादुकाएं कहाँ? उसके पास क्या है? बोलो भाई, जूते हैं, चप्पल, जूते, जो भी तुम लोग कहते हो। चरण पादुकाएं वो कहाँ पहनता है? रावण चरण पादुकाएं पहनता है? वो जानते ही नहीं है कि चरण पादुका होती कैसी है। विभीषण जी ने चरण ही सिर पर रख लिया। तो कहा चरण पादुकाएं? बोले चरण पादुकाएं जहां हैं हम वहीं जा रहे हैं। कहां? बोले जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाय। तो कहा चरण पादुकाएं तो भरत ले गए, अब वहां चरण पादुकाएं हैं कहां? विभीषण ने कहा चरण पादुकाएं नहीं है तो चरण तो हैं। जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो की हो इन नैनन अब जाय। चरणों के पास जाऊंगा, चरण में पड़ जाऊंगा और उन चरणों से मेरा उद्धार होगा। लेकिन पंपापुर का जो छोटा भाई है वो चरण सह लेता है मजबूरी में, और चरण सह करके लाठी लात मारी बाली ने सुग्रीव के, तो लात का प्रहार करता रहा, मजबूरी में वो सहता रहा और कहा भाग यहां से भाग। उसने कहा कि देखो सामान ले लो, हमारी जमीन जायदाद ले लो, हमारे हिस्से का खजाना ले लो, लेकिन पत्नी को तो दे दो, पत्नी को दे दो। अरे बोले भाग, पत्नी यहीं रहेगी, पत्नी यहीं रहेगी, तू चल भाग यहां से। सुग्रीव चला गया। सुग्रीव की एक भूल है। क्या भूल है? अगर दुंदुभी को मारने के लिए बाली गुफा के अंदर चला गया था और उसने इस बात को कहा था कि देखो हम दुंदुभी को मारेंगे और जब वो मर जाएगा तभी हम निकलेंगे, तब तक हम निकलेंगे ही नहीं जब तक वो मर नहीं जाएगा, मर जाएगा तभी निकलूंगा। अच्छा भाई, जब दुंदुभी मर गया तो रुधिरधार निकली, तो रुधिरधार निकलने से क्या इसको ये डिसीजन लेना चाहिए था कि बाली मरा? क्यों? सोच उसकी नकारात्मक है कि नहीं? ये कंफर्म कैसे हुआ कि रुधिरधार से कि दुंदुभी का रक्त है कि बाली का रक्त है? अपना ग्रुप मिला लेता जरा, भाई भाई का मिल रहा है कि नहीं है? लेकिन समझ रहा है कि बालिया ही मर गया। अच्छा, उसने एक बड़ी ऊंची चट्टान ली और गुफा के द्वार पर लगा दी
मैं कहता हूं अगर बाली मर ही गया था, मान लो वो सोच रहा है, मरा तो नहीं था, मान लीजिए वो सोच रहा मर गया, तो भाई होने के नाते उसे उस गुफा के अंदर जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? बोलो भाई, पता लगाना चाहिए था कि नहीं लगाना चाहिए था? लेकिन गुफा के अंदर नहीं गया, ऊपर से चट्टान और लगा दी, और यहां आया पंपापुर में तो कहता है कि बाली मर गया, बाली मर गया, बाली मर गया। मैं कहता हूं अगर ये भी सोच रहा था कि बाली मर गया तो उस समय अंगद था कि नहीं था? बोलो जरा। तो राज सिंहासन पर किसे बिठालना चाहिए था? अंगद को बिठा, प्रस्तावक ही बनना चाहिए था सुग्रीव को। बोलो, सुग्रीव को प्रस्तावक बन करके प्रस्ताव रखना चाहिए था कि नहीं नहीं, हक किसका है इस पर? अंगद का है, इसलिए हम संरक्षक बन करके संरक्षण देंगे, लेकिन हमारा भतीजा जो अंगद है वो सिंहासन पर बैठेगा। बोलो, यही डिसीजन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? आप कह रहे हो हाँ होना चाहिए था, लेकिन बैठा कौन सिंहासन पर? बोलो, बाली की अनुपस्थिति में सिंहासन पर कौन बैठा? सुग्रीव बैठा सिंहासन पर। और कहता क्या है, जब बाली लौट के आया और देखा कि ये सिंहासन पर बैठ गया तो आंखें लाल हो गई, वो खींच के लात मारी तो नीचे गिर गया, गिर गया। कहता क्यों, तुम्हें किसने बिठाला? तुम अपने आप बैठे? बोलो बोलो जल्दी, किसने बिठाला? तो कहता है मंत्रणपुर देखा बिन साई, दीनऊ राज मोह बरियाई। मंत्रियों ने, बाली ने कहा मंत्रियों मेरे सामने आ जाओ, मेरे सामने आओ। तुम लोगों ने सुग्रीव को सिंहासन पर बिठाला, मंत्री कहने लगे जबरदस्ती बैठ गया, हमने काहे को बैठाला? अपने आप ही आया, जबरदस्ती बैठ गया, हमने कहीं कुछ नहीं बिठाला, ना हमारा कोई लेना देना है। देखो मंत्री भी बदल गए। अगर कहीं बाली अंगद को बैठा देखता, नियम पूर्वक अगर अंगद को बैठा देखता तो सही बताओ, क्या सुग्रीव की पिटाई करता? मंत्रियों की क्लास लेता? नहीं लेता ना। चुपचाप यही कहता कोई बात नहीं है, भूल तो तुम लोगों से हुई है, लेकिन चलो तुमने संविधान का पालन किया है, क्योंकि पिता के मरने के बाद पिता की संपत्ति किसे मिलनी चाहिए? पुत्र को मिलनी चाहिए। तुमने नियम पूर्वक काम किया। लेकिन जब सुग्रीव को बैठा देखा तो आंखें लाल हो गईं और इतना पीटा कि भाग गया सुग्रीव। अब सुग्रीव भाग गया तो भगवान श्री राम से मुलाकात हुई, तो सुग्रीव ने जानते हो क्या मांगा भगवान से? अच्छा, तुम्हें भगवान मिल जाएं तो तुम भगवान से क्या मांगोगे? संपत्ति। आप कहोगे हाँ, बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो हमसे मिलते हैं, कहते हैं महाराज आप मिल गए अब हमारा काम बन जाएगा। हमने कहा क्या बनेगा तुम्हारा काम? तो हम ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति कहेगा मुझसे कि आप मिल गए हैं तो आप हमें भगवान से जरूर मिला देंगे, हम तो यही सोच रहे हैं। लेकिन कहता आप मिल गए अब हमारा काम बन जाएगा। क्या? लोकसभा का टिकट मिल जाएगा, और आप जो है फला फला से कह दीजिए कि हमें टिकट मिल जाए, और थोड़ा सा आपको लेटर पैड पर हस्ताक्षर करना है कि अमुक संसदीय क्षेत्र का ये व्यक्ति बड़ा ईमानदार है, इसको जो है टिकट दे दिया जाए। बोलो, हमसे क्या मांगा तुमने? लोकसभा का टिकट। कुछ लोग कहते हैं महाराज आप मिल गए अब हमारा काम बन जाएगा। क्या पेट्रोल पंप का लाइसेंस, गैस एजेंसी का लाइसेंस? अरे कम बुद्धि वालों, महात्मा अगर मिल गया है तो तुम संसार की वस्तु की अपेक्षा करोगे कि हमें सांसारिक पद मिल जावे, हमें अमुक अमुक सुविधा मिल जावे? अरे महात्मा यदि मिल जाए तो ये जरूर कहना चाहिए कि अब हमें विश्वास हो गया कि भगवान जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि महात्मा मिल गया है तो परमात्मा से हमें जरूर मिलाएगा। और परमात्मा जिसे मिल जाए, ईमानदारी से बताओ उसे सब कुछ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा कि नहीं? क्योंकि परमात्मा अगर हमें मिल गया तो जितनी संसार की संपदाएं हैं वो सारी की सारी हमारे पीछे पीछे चलेंगी कि नहीं चलेंगी? बोलो,
क्योंकि हमने भगवान को आगे कर लिया है। जब भगवान आगे हो जाएगा तो संसार का वैभव हमारे पीछे पीछे चलेगा। सही बताओ, हम आज ये चांदी के सिंहासन पर बैठे हैं, ये कामदगिर पीठ का भगवान ही का है कि नहीं? ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है। ये किसका है सिंहासन? भगवान कामदनाथ का है। बोलो है कि नहीं? लेकिन हमने जीवन में भगवान को ही आगे किया है, तो बोलो भगवान का खजाना हमारे पीछे पीछे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जल्दी बोलो। भगवान को हमने आगे किया है तो भगवान का खजाना मेरे पीछे पीछे चल रहा है। प्यारे, तुम भी भगवान के मंदिर में जाओ, चाहे यज्ञ भगवान की परिक्रमा करो, कुछ मत मांगो, बस यही मांगो कि हे यज्ञ भगवान, मुझे भगवान मिल जाएं। जब भगवान मिल जाएंगे तो संसार का वैभव तुम्हारे पीछे पीछे अपने आप चलने लगेगा। एक ही साधे सब सधें, सब साधें सब जाएं। लेकिन यहां सुग्रीव ने राज्य के प्रति अपना आकर्षण बनाया और अनधिकृत रूप से सिंहस्थ हो गया, सिंहासनासीन हो गया। बोलो भाई, संवैधानिक तरीके से राज्य लिया था कि असंवैधानिक तरीके से? बोलो जल्दी। हाँ, जैसे ही सिंहासन पर बैठा, बाली ने खींच के लात मारी और भगाया। तो भगवान से कहता है कि प्रभु आप मिल गए। भगवान बोले क्या चाहते हो, क्या चाहते हो बोलो। तो ये कहना चाहिए था कि आप मिल गए, बस सब कुछ मिल गया। लेकिन भगवान से कहता है प्रभु मुझे संपत्ति भी चाहिए और पत्नी भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए और पत्नी भी चाहिए। अच्छा बोलो भाई, भगवान मिले तो कहता संपत्ति और पत्नी मिल जावे, ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या? बोलो भाई, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन भगवान से उसे मांगनी चाहिए थी कि प्रभु आपकी कृपा मिल जावे मुझे, आपकी भक्ति मिल जावे मुझे, पत्नी और संपत्ति नहीं, हमें आपकी भक्ति मिल जावे। और भक्ति यदि भगवान की मांगता तो सही बताओ, भगवान के प्रभाव से सब कुछ उसे मिल जाता कि नहीं मिल जाता? लेकिन पत्नी मांग रहा है, संपत्ति मांग रहा है। भगवान ने कहा देखो, संपत्ति के चक्कर में तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि संपत्ति तो हम खुद ही छोड़ के आए हैं, है ना, इसलिए हम तुम्हारा संपत्ति के चक्कर में साथ नहीं देंगे। लेकिन पत्नी को उसने छीन लिया है, ये अन्याय किया है, इसलिए मैं विरोध करता हूं बाली का, और तुम्हें मैं सब कुछ दूंगा। सब कुछ में क्या क्या? कहे सब कुछ का मतलब यह है कि जब बाली मर जाएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, सब कुछ तुम्हारा ही हो जाएगा, जो भी तुम चाहते हो सब तुम्हारा होगा, क्योंकि बाली ही व्यवधान है। सुग्रीव बोला प्रभु बाली को मारना इतना सरल नहीं है जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि बाली का मारना इतना सरल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। बाली महाबली है। भगवान ने कहा महाबली है तो हम नहीं मार सकते हैं। कहा प्रभु आप किससे मारेंगे? भगवान ने कहा बाण से। कहा बाण से नहीं मरेगा वो बाण से मर ही नहीं सकता है, चाहे जितने बाण मारो। भगवान ने कहा तो कैसे मरेगा? बोले बाली की मृत्यु का रहस्य मैं जानता हूं, अगर बाली की मृत्यु के रहस्य को आप समझ लेंगे तो वो मर जाएगा। भगवान ने कहा तो जल्दी बता दे भैया मृत्यु का रहस्य क्या है, मैं वही प्रयोग करूंगा। सुग्रीव कहता ये 7 ताड़ के वृक्ष जो दिखाई दे रहे हैं सामने, हाँ, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक ही बार में एक ही बाण से ढहा देगा वही मार सकता है बाली को। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो हम ही गिरा देंगे 7 ताड़ के वृक्ष, इसमें प्रभु के बल की कोई जरूरत ही नहीं है, ये काम तो मैं ही किए देता हूं। तुरंत लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया, और जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ा के संधान करने वाले थे, सुग्रीव बोला रुको रुको रुको, क्यों क्या बात है? बोले कंडीशन देखो पहले कैसी है। कंडीशन देखी तो वास्तव में वो 7 जो ताड़ के वृक्ष थे वो शून्य के आकार में थे। मतलब शून्य का आकार होता ना, जैसे गोल बना दिया जाए, गोल के आकार में, शून्य के आकार में थे। लक्ष्मण जी ने कहा मैं अभी गिराए देता हूं। कहा ऐसे नहीं, एक बाण से नहीं, एक बार में ही एक ही बाण से, एक बार में एक साथ एक बाण से इनको ढहाया जाए।
भगवान बोले लक्ष्मण अब तुमने क्या सोचा? लक्ष्मण जी बोले हमारी बुद्धि से परे, हमारी बुद्धि से परे। अगर बाण हम देंगे तो बाण सीधा जाएगा, और यदि 7 ताड़ के वृक्ष सीधे होते तो एक ही बाण से 7 गिरा दिए जाते, लेकिन शून्य के आकार में है तो 7 बार हमें प्रयोग करना पड़ेगा बाण का, और 7 बार में 7 गिर जाएंगे। सुग्रीव बोला जैसे एक बार में एक ही बाण से 7 वृक्ष एक साथ नहीं गिराए जा सकते हैं, ऐसे ही बाली को मारना सरल नहीं है।